हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं दीपक साहू CGPSC हनी टेन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 51वां दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। इसको सुधार लीजिएगा, 51 दिन का मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं। आज आप सभी को मेंस आंसर राइटिंग में दर्शन शास्त्र और भारतीय प्राचीन इतिहास के प्रश्न दिए गए थे। जो चैनल में हमारे नए हैं, आपको बता देता हूँ, सुबह 9 से 10 के बीच आपको इसी चैनल में वीडियो के माध्यम से मेंस के प्रश्न दिए जाते हैं, जिसका मॉडल आंसर अभी रात को 9 से 10 के बजे के बीच आपको मिलता है। इसके लिए एक अलग से मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप बना हुआ है, जहां आपको फीडबैक दिया जाता है। यदि आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते होंगे तो रजिस्ट्रेशन करवा के आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, कल मेगा टेस्ट है। आपको सुबह भी बोला था कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना प्रश्न दिया जाए। तो देखिए, आप लोग कमेंट करने की बात की जाती है तो यूट्यूब में ही कमेंट किया कीजिए, और अभी बता दीजिएगा जो छात्र कल सम्मिलित होना चाहते हैं अपने हिसाब से कितना आप प्रश्न चाहते हैं, आप सभी बता दीजिएगा। कल आप सभी का 9वां मेगा टेस्ट होगा, जहां सभी के जितने भी मेगा टेस्ट में शामिल होंगे सभी का फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा अंकों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। चलिए, आज का पहला प्रश्न था, मीमांसा दर्शन में धर्म में प्रमाण क्या है। 30 शब्द में आपसे पूछा गया था कि मीमांसा दर्शन में धर्म में प्रमाण क्या है। 30 शब्द में बताना था। आइए उचित मॉडल आंसर देखते हैं। आप लोग भी लिखे हैं, मेंस आंसर राइटिंग किए हैं, उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा। कुछ सुधार करना हो तो सुधार कर लीजिएगा। उत्तर, मीमांसा दर्शन में धर्म के लिए सिर्फ शब्द को प्रमाण माना गया है। धर्म नीति का विषय इसका प्रत्यक्ष या अनुभव नहीं हो सकता। मीमांसा वेद वाक्यों के शब्दों को ही धर्म का प्रमाण मानता है। यह अन्य ऋषि मुनियों के वाक्यों को धर्म नहीं मानता। ये आपका 30 शब्द में पूछा गया प्रश्न था। एक बार और देख लीजिए आंसर। मीमांसा दर्शन में धर्म के लिए सिर्फ शब्द को प्रमाण माना गया है। धर्म नीति का विषय है, इसका प्रत्यक्ष या अनुभव नहीं हो सकता। मीमांसा वेद वाक्यों के शब्दों को ही धर्म का प्रमाण मानता है। यह अन्य ऋषि मुनियों के वाक्यों को धर्म नहीं मानता। ये आज का पहला प्रश्न, उसका मॉडल आंसर। चलिए, आप सभी को दूसरा प्रश्न दिया गया था, मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के प्रकार बताइए। तो केवल कुछ ही छात्र लिख पाए हैं कि कर्म के प्रकार जो मीमांसा दर्शन के अनुसार 5 प्रकार हैं, जिसमें नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है और अंतिम में प्रायश्चित कर्म है। तो कुछ ही छात्र आज मेंस आंसर राइटिंग किए हैं। तो इस तरह से मत कीजिए, प्रतिदिन मेंस आंसर राइटिंग कीजिए। आप लोगों का ही सुझाव था कि भारतीय इतिहास को शामिल किया जाए, तो हम भारतीय इतिहास को शामिल किए हैं। दर्शन शास्त्र विषय को भी इसलिए प्रारंभ किए थे क्योंकि अभी आपके पास मेंस आंसर राइटिंग करने का समय था। जैसे ही आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है, उसके दूसरे दिन से आपका मेंस राइटिंग कंप्लीट रूप से हम बंद कर देंगे। केवल प्रीलिम्स में आपको टेस्ट लेकर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। तो प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। तो जब तक आपका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। चलिए, मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के प्रकार देखते हैं, जिसे निम्न प्रकार में बताया गया है।
पहला, नित्य कर्म, स्नान, ध्यान, पूजा अर्चना आदि नित्य कर्म हैं। इन कर्मों को नहीं करने से पाप होता है। ये आपका मीमांसा दर्शन में जो कर्म के बारे में बताया गया है उसके प्रकार में है नित्य कर्म, कि जो आप स्नान है, ध्यान है, पूजा अर्चना करते हैं, ये सभी आपके नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए आप इन नित्य कर्मों को नहीं करते हैं तो आप पाप के भागीदारी बन रहे हैं। ये आपका मीमांसा दर्शन का कहना है। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। तो किसी अवसर विशेष पर, जैसे आपका जन्म है, मृत्यु है, विवाह है, ग्रहण है आदि पर किए जाने वाले जो कार्य हैं वे सभी नैमित्तिक कर्म श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यदि आप इनका निष्पादन करते हैं तो पाप होता है। ये भी आपके मीमांसा दर्शन के अनुसार है। तीसरा कर्म है काम्य कर्म और चौथा है निषिद्ध कर्म। तो काम्य कर्म क्या है? किसी कामना या इच्छा के साथ किया जाने वाला कर्म आपका काम्य कर्म है। जैसे धन प्राप्ति है, पुत्र प्राप्ति है। यदि इस कामना से किए गए कर्म हैं, इससे कोई कामना रखते हैं तो आप पाप के भागीदारी हैं। और मान लीजिए इन सभी कामनाओं को आप नहीं करते हैं तो आपको पाप की भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे धन प्राप्ति है, पुत्र प्राप्ति है, इसकी कामना मत कीजिएगा, तभी आप पाप के भागीदारी नहीं हैं। अगर करते होंगे तो आप पाप के भागीदारी बन रहे हैं। ये आपका मीमांसा दर्शन में कहा गया है। चौथा निषिद्ध कर्म। इनमें अनेक कर्म शामिल हैं जिनके करने से मनुष्य पाप का भागीदारी बनता है। ये आपका चौथा कर्म हुआ। पांचवा कर्म है प्रायश्चित कर्म। निषिद्ध कर्मों के अशुभ फल से बचने के लिए किए गए कर्म आपके प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्मों के अशुभ फल से बचने के लिए किए गए कर्म प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। ठीक है, तो निषिद्ध कर्म में और प्रायश्चित कर्म में ये सभी आपके मीमांसा दर्शन के अंतर्गत कर्म के प्रकार हुआ। ये आपसे 100 शब्दों में पूछा गया था। मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्म के प्रकार बताइए, तो 100 शब्द का आंसर हो गया। आज का तीसरा प्रश्न था वाकटक वंश का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 30 शब्द में आपको बताना था। वाकटक वंश का संक्षिप्त रूप से वर्णन करके 30 शब्द में बताना था। तो देख लीजिए वाकटक वंश के बारे में। वाकटक वंश गुप्त वंश का समकालीन था। इनमें प्रमुख शासकों में प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय आदि शामिल थे। संभवतः महाकवि कालिदास ने इनके संरक्षण में समय व्यतीत किया था। इनका गुप्त वंश से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यदि आप भारतीय इतिहास की कक्षा चाहते होंगे जो YouTube पर हो, सभी के लिए निःशुल्क हो, तो आप लोग लगातार जितेंद्र सर को SMS कीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि आखिर भारतीय इतिहास की कक्षा कब से होगी। अगर आप लोग सर को बोलेंगे तो भारतीय इतिहास की क्लासेस लेंगे। अगर आप लोग चाहते होंगे भारतीय इतिहास की कक्षा करना तो आप सभी जितेंद्र सर से पूछ लीजिएगा। आप सभी नंबर रखे होंगे, नहीं रखे होंगे तो अंतिम में आप सभी को बता दूंगा। चलिए, चौथा है शुंग वंश का उल्लेख कीजिए। 60 शब्द में आपको बताना था। आइए देखते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। इन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ को हराया। इसके अलावा इसने अश्वमेध यज्ञ किया। इस वंश के प्रमुख शासकों में वसुमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग और अन्य शामिल थे। शुंग वंश के शासकों को
बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता माना गया है। यद्यपि शुंग शासकों ने ही सांची का स्तूप की वेदिकाओं का निर्माण किया है। ये आपका 60 शब्द हो गया। इस तरह से आप सभी को आज केवल 4 प्रश्न दिए गए थे। तो कल आप सभी मेगा टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। सभी छात्र विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जिनको भी क्लास की जानकारी चाहिए रहती है तो नया हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इस नंबर में आप क्लास की जानकारी का डिटेल लिया कीजिए। जो भी क्लासेस हैं, कैसे वीडियो नहीं आ रही है, क्लास कितना टाइम होगा, इन सभी के बारे में जानकारी आप पहले वाले नंबर में लीजिएगा। दूसरे नंबर में केवल आप नोट्स के अगर चाहते होंगे नोट्स, तब भी आप इन पर मैसेज कीजिएगा, या आपको कुछ डाउट हो प्रश्न में तब आप दूसरे नंबर पर एसएमएस कीजिएगा। क्लास की पूरी जानकारी, पूरे टाइम टेबल पहले नंबर से आप जानकारी प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, नंबर नोट डाउन कर लीजिए। इस नंबर पर आपको क्लास की पूरी जानकारी जो भी जाननी हो आप इस नंबर पर एसएमएस करेंगे। पुनः बोल रहा हूँ, दूसरे नंबर से केवल आप नोट्स चाहते होंगे या कहीं कुछ डाउट हो प्रश्न में, तब आप दूसरे नंबर पर एसएमएस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। आप सभी को मेगा टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। जाइए अच्छे से तैयारी कर लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी को कितना प्रश्न मेगा टेस्ट में दिया जाए। मिलते हैं कल फिर एक नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ। आज के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।